गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नावल द ओल्ड मैन एंड द सी की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम नावल का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द नावल। ही वॉज एन ओल्ड मैन who fished alone in a skiff in the Gulf Stream, and he had gone 84 days now without taking a fish. अब नावल जो स्टार्ट होता है वो एक कहानी सुनाने के अंदाज में स्टार्ट होता है, जिसमें राइटर आपको इंट्रोड्यूस करवाता है किसी ओल्ड मैन के बारे में जो कि फिश्ड अलोन इन अ स्किफ। स्किफ बोलते हैं एक छोटी बोट को, और गल्फ स्ट्रीम में आपको बता चुकी हूँ कि वो वाला एरिया जो लोकेटेड है ओशन का इनलेट, जो कि क्यूबा में लोकेटेड है, और क्यूबा के जो एक विलेज है कोजिमार, उसका रेफरेंस है कि वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम में 84 डेज़ उसको हो गए हैं, लेकिन वो एक भी फ़िश नहीं पकड़ पाया है। In the first 40 days, a boy had been with him, but after 40 days without a fish, the boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally sell out. हमें पता चलता है कि पहले 40 दिन उसके साथ एक लड़का रहा है, लेकिन जब 40 दिन तक वो कोई फ़िश नहीं पकड़ पाया है तो वहाँ उसके पेरेंट्स ने लड़के को उसके पास से हटा लिया है, क्योंकि अब वो समझते हैं कि ओल्ड मैन अनलकी है। अब क्यूबा की लैंग्वेज में, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ पे अनलकी को बोलते हैं सलाओ। सलाओ का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट वन, अनलकी वन। अब जिस तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं, उनके अकायद होते हैं, तो वहाँ चूँकि ये एक फ़िशरमैन की बस्ती है, मछेरों की बस्ती है, तो वहाँ पे अगर किसी मछेरे को शिकार पकड़े हुए यानी मछली पकड़े हुए 40 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है, दैट मीन्स कि उसके साथ बदबख्ती या बदकिस्मती उसका पीछा कर रही है। सो उन्होंने उस बच्चे को भी उसके पास से हटा लिया है कि कहीं वो उसकी अनफॉर्चुनेट उसकी जो अनलकीनेस है उसको शेयर ना करें। And the boy had gone at their orders in another boat which caught 3 good fish the first week. It made the boy sad to see the old man coming each day with his skiff empty, and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. अब उन्होंने बच्चे को तो एक दूसरी कश्ती में भेज दिया जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी फ़िश पकड़ रहे थे, लेकिन जब भी ओल्ड मैन रोज़ाना खाली हाथ वापस आता है अपनी कश्ती पर, तो बच्चे को उसको देख के बड़ा दुख होता है। तो बेटा, जब आपको नावल स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में ओल्ड मैन के इंट्रोडक्शन के साथ सेकंड इंट्रोडक्शन आ जाता है बॉयज़ का, उस बॉय का जिसका नाम अभी तक आपको नहीं बताया गया। तो ये राइटर आपको बताता है कि एक डीप कनेक्शन है जो एग्ज़िस्ट करता है बॉय और उस ओल्ड फिशरमैन के बीच में, कि जिस तरह से वो बच्चा उदास होता है कि आज भी उसका पिछला जो मास्टर है वो खाली हाथ आ गया है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए जाता है, उठाने के लिए उसको हेल्प करता है। कॉइल्ड लाइंस, मछली को पकड़ने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं, और द गैफ एंड हार्पून, और वो जो नेज़े जो टूल्स होते हैं मछली को पकड़ने के लिए, एंड द सेल, और जो कश्ती का बादबान है, दैट वाज फर्ल्ड अराउंड द मास्ट, जो कि उसके मस्तूल के साथ लिपटा हुआ होता है, यानी उसके पिलर के साथ जो लगा होता है बादबान। अब चूँकि बेटा ये आपके इस नावल का ताल्लुक़ जो है वो सी लाइफ से है और फिशरमैन की ज़िंदगी के बारे में है, तो इसमें आप ऐसे बहुत सारे न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स हैं जो जानेंगे जिनका ताल्लुक़ समंदर की ज़िंदगी से है। तो अब देखेंगे कि मछली का शिकार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। The sail was patched with flour sacks and furled. It looked like the flag of permanent defeat. वो जो सेल है वो पैच्ड विद फ्लोर सैक्स, उस पे जो बोरियां लगी हुई हैं उनके टुकड़े लगे हुए हैं। उससे आपको पता चलता है कि बादबान जो है वो बड़ी बुरी हालत में, जिसको पेबंद लगाए गए हैं। इससे आपको आइडिया होता है कि फ़िशरमैन की जो माली कंडीशन है, उसके फिनेंशियल कंडीशन वो स्टेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड फोल्ड, इट लुक्ड लाइक द फ्लैग ऑफ परमानेंट डिफीट।
अब जिस तरह का उसका बादबान नज़र आता है पेवन ज़ता, तो दूर से ही ऐसा लगता है कि वो एक मुस्तकिल शिकस्त की अलामत है। अब ये मुस्तकिल शिकस्त क्या है? ये ओल्ड मैन के लिए परमानेंट डिफ़ीट लिख दी गई है, क्योंकि 84 डेज से उसने कोई भी फ़िश शिकार नहीं की, क्योंकि उसके साथ कोई भी हेल्पर, उसका कोई कंपेनियन नहीं है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि ही इज़ एन ओल्ड मैन, कि वो बूढ़ा आदमी है, अब उसके पास शिकार की हिम्मत भी नहीं है। इसीलिए लोगों ने उसके साथ एक स्लाउ का वर्ड जोड़ दिया है। कोई उसके साथ शिकार पे जाना पसंद नहीं करता है, और उसका फ्लैग भी दूर से देखने पे ही एक परमानेंट डिफ़ीट, एक मुस्तकिल जो शिकस्त है, उसकी अलामत है। द ओल्ड मैन was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. अब अगला पैराग्राफ आपको ओल्ड मैन की फ़िज़िकल अपीयरेंस बताता है कि वो देखने में कैसा लगता है। थिन, दुबला पतला है, एंड गॉन्ट विद डीप रिंकल्स इन द बैक ऑफ हिज नेक, और उसकी गर्दन के पीछे गॉन्ट होता है गुथे हुए होना, उसमें काफ़ी सारी झुर्रियाँ हैं जो उसके गर्दन के पीछे गुथी हुई जा रही हैं। The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on his cheeks. अब उसके गाल कैसे हैं? उसके गालों पे ब्राउन ब्लॉचेस हैं। बेनेवोलेंट स्किन कैंसर, जब आप ओशन के पास होते हैं तो आप सूरज की सरफेस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, क्योंकि आपका सी लेवल जो है वो सूरज के जो है वो बोलते हैं कि वहाँ पे सूरज की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट फॉल करती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके गालों पे ब्राउन पैचेस हैं, जो भूरे निशानात हैं उसकी गालों पे, जो एक ख़ासा है ट्रॉपिकल एरिया के। ट्रॉपिकल एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, और चूँकि ये सी का इलाका है तो यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ये एक आइलैंड है। तो उसके गालों पे ब्राउन धब्बे हैं। द ब्लॉचेस रैन वेल डाउन द साइड्स ऑफ हिज फेस, और वो उसके चेहरे की तरफ भी चले गए हैं धब्बे, चेहरे के अतराफ में। एंड हिज हैंड्स हैड द डीप क्रीज्ड स्कार्स फ्रॉम हैंडलिंग हैवी फिश ऑन द कॉर्ड्स, और उसके हाथों पे डीप क्रीज्ड स्कार्स, गहरे लेकिन भरे हुए दाग हैं, फ्रॉम हैंडलिंग हैवी फिश ऑन द कॉर्ड्स। और वो किस तरह से बने हैं? जब वो कॉर्ड्स के ज़रिए, जब वो रस्सियों के ज़रिए हैवी फिश यानी भारी भरकम फ़िश को काबू करता रहा है। तो आपको पता चला कि ओल्ड मैन हमेशा से अनलकी और स्लाउ नहीं रहा। कभी एक वक्त ऐसा भी था जब वो भारी भरकम फ़िश को रस्सियों के ज़रिए काबू किया करता था, और वो फ़िश जिस तरह स्ट्रगल करती है, उस रस्सी से अपना आप छुड़ाने की कोशिश करती है, तो उसको संभालने में वो रस्सी जो है ओल्ड मैन के जो हाथों में फिरती गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो डोर उनके हाथों में फिर जाती है ना, तो वैसे ही वो मछली पकड़ने की रस्सियों के जो निशान हैं जो उसके हाथों में फिर गए हैं, वो अभी तक उनमें वाज़े हैं, जो इस बात का सबूत है कि ओल्ड मैन हमेशा से अनलकी नहीं था। बट नन ऑफ दीज स्कार्स वर फ्रेश, लेकिन इनमें से कोई भी ज़ख्म ताज़ा नहीं है। यानी राइटर ने आपको दोबारा से बता दिया है कि पुराने ज़ख्म हैं, पहला ज़माना ऐसा था जब ये भारी भरकम फ़िश पकड़ता था, अब नहीं। They were as old as erosions in a fishless desert. Fishless desert. बेटे ये वर्ड आप इसको डेजर्ट बोलेंगे। सो ये निशान इतने ही पुराने हैं जैसे किसी बेसहरा में कोई भी एरोजन के जो उसमें बिगाड़ के निशानात होते हैं। एरोजन होता है जब चीज़ें अपनी मसक शुदा हालत में आ जाती हैं, तो वो निशान भी इतने ही पुराने दिखाई देते हैं। Everything about him was old, except his eyes, and they were the same color as the sea. अब वो फाइनल उसके फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में बताता है कि उसके बारे में हर चीज़ जो है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि वो बूढ़ा है। हर चीज़ उसकी बूढ़ी है, सिर्फ उसकी आँखों को छोड़ के। उसकी आँखें अभी तक जवान हैं। They were the same color as the sea and were cheerful and undefeated. अब उसकी आँखों के लिए उसने क्या एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं? उन आँखों का वही रंग है जो समंदर का रंग है, और वो चीयरफुल है, वो खुशबाश दिखाई देती हैं, वो सैड नहीं है, जैसा कि उसकी किस्मत सैड है उसकी आंखें सैड नहीं है। एंड अनडिफीटेड, और वो जो डिफ़ीट का एक मार्क उसकी ज़िंदगी पर लग चुका है, उसकी आंखें उसके बिल्कुल बरक्स हैं, वो नाकाबिले शिकस्त हैं, उनमें
अजब अज़ाइम नज़र आते हैं, उनमें इरादे नज़र आते हैं, ऐसे जैसे उसकी आंखों ने हार नहीं मानी है। अब बेटे यहाँ उसकी आंखों का रंग जो है उसको तशबीह दी गई है समंदर के रंग से। आप यहाँ पे कहते हैं कि आपके जो लेसन है उसकी सिंबलिज़म जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। पहली चीज़ वो जो उसके मास्ट को डिक्लेयर किया है राइटर ने कि इट इज़ अ साइन ऑफ परमानेंट डिफीट, तो वो उसका मास्ट भी एक सिंबल है डिफ़ीट की, क्योंकि उस पर पैचेस लगे हुए हैं, वो पेवन ज़दा है, वो अपनी अच्छी हालत में नहीं है। और इसी तरह ओल्ड मैन की आइज़ जो हैं आर लाइक सी। अब सी जो है वो कैसा होता है, आपको पता है कि सी इज़ क्वाइट वास्ट एंड इट हैज़ इट्स मिस्ट्रीज, इट हैज़ इट्स ओन डेप्थ एंड सीक्रेट्स विद इन इट दैट नो बडी नोज़। तो ओल्ड मैन की आंखों को सी के रंग के साथ तशबीह देना ऐसे ही है जैसे ये बताना कि ओल्ड मैन की आइज़ भी आर वेरी डीप, उनमें एक डेप्थ है, उनकी भी सीक्रेट है और उनमें भी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। Santiago, the boy said to him as he climbed the bank from where the skiff was hauled up, I could go with you and we have made some money. आपके फर्स्ट चैप्टर का जो पहला डायलॉग है वो शुरू होता है बॉय की आवाज़ से जो सेंटियागो को पुकारता है और उसको कहता है कि मैं आपके साथ दोबारा भी जा सकता हूँ। वी हैव मेड सम मनी, अब हमने कुछ पैसे बना लिए हैं। इंडिकेशन किस चीज़ का है कि बच्चा सेंटियागो के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है कि वो बताता है कि पहली फ़िश में मैंने कुछ पैसे बना लिए हैं, अब अगर मैं तुम्हारे साथ चला भी जाऊँ तो मेरे वालिदैन को ज़्यादा इतराज़ नहीं होगा क्योंकि उनके पास पैसे होंगे। The old man had taught the boy to fish and the boy loved him. No, the old man said, you are with a lucky boat, stay with them. But remember how you went 87 days without fish and then we caught big ones every day for 3 weeks? जवाब में ओल्ड मैन उसे क्या कहता है कि नहीं, तुम एक लकी बोट के साथ हो तो उनके साथ रहो। यानी वो उसके वालिदैन की बात को दोहराता है कि मैं तो अनलकी हूँ, मेरे साथ आना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। वो उसको अश्योर करता है। लेकिन जवाब में बॉय की क्या एश्योरेंस आ रही है कि आपको याद है इससे पहले भी 87 डेज़ हम बिना फ़िश पकड़े रहे थे और उसके बाद हमने मुतवातर 3 दिन बड़ी फ़िश पकड़ी थी। तो हमें इस डायलॉग से पता चलता है कि ओल्ड मैन के साथ ये पहली बार नहीं हुआ कि 84 डेज़ वो फ़िश के बिना रहा है, इससे पहले भी 87 डेज़ वो बिना फ़िश के रहा है। आई रिमेंबर, आई नो यू डिडंट लीव मी बिकॉज यू डाउटेड. It was Papa made me leave. I'm a boy and I must obey him. I know. It is quite normal. He hasn't much faith. No, the old man said. But we have, haven't we? अब उनकी अगली डिस्कशन क्या है कि ओल्ड मैन बच्चे को कहता है कि हाँ उसे याद है और उसे ये भी मालूम है कि बच्चे ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा कि उसे उसकी किस्मत पे डाउट है जैसा कि बाकी लोगों को है। तो बच्चे का क्या कहना है कि मुझे यकीन है लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की वजह से मजबूर हूँ। एंड द लास्ट लाइन दैट ओल्ड मैन सेज, वी हैवंट वी, लेकिन हमें तो फेथ है, हमें तो यकीन है कि हम एक ना एक दिन एक बड़ी फ़िश पकड़ लेंगे, एक फ़िश पकड़ लेंगे। ठीक है, यानी हमें पता चलता है कि उन दोनों के दरमियान जो फैक्शनेट बॉन्ड है जो ना सिर्फ लव एंड केयर का है बल्कि उसके साथ साथ एक बिलीव एंड फेथ का भी है, जो वो दोनों एज आ ट्यूटर एंड डिसाइफर, एज आ टीचर एंड स्टूडेंट शेयर करते हैं। Yes, the boy said, can I offer you a beer on the terrace and then we will take the stuff home? क्या मैं आपको टेरेस पे एक बियर पिलाऊं और उसके बाद फिर हम ये कश्ती का जो भी सामान है इसको लेके हम घर की तरफ चलते हैं। सो टेरेस क्या है, वहाँ का लोकल पब है, लोकल रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारे फ़िशरमैन इकट्ठा होते हैं। और जैसा कि आपने पहला लेक्चर सुना क्यूबा का जो विलेज खोजीमार जिसके बारे में रिफ़र किया जाता है कि ये वहाँ की स्टोरी है, तो उधर भी एक ऐसा ही लोकल पब मौजूद है जिसका नाम है ला टेरास, जिसको यहाँ पर हेमिंगवे ने टेरेस के नाम से शो किया है। वाई नॉट, द ओल्ड मैन सेड, बिटवीन फिशरमैन, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, हमें वहाँ पे फिशरमैन के दरमियान जाके बैठना चाहिए। बेटे यहाँ तक हम पढ़ते हैं आज। आपने लर्न करने के लिए क्वेश्चन एक याद करना है कि डिस्क्राइब द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ ओल्ड मैन।
ओल्ड मैन दिखने में कैसा लगता है आप उसको डिस्क्राइब करें। आपका आंसर सिर्फ एक पैराग्राफ पर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बाकी का पार्ट हम कल स्टडी करते हैं और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि व्हाट दिस लेसन हैज़ इन स्टोर फॉर अस। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।